कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई साहब आप? जवाब दो आप मुझे। बढ़िया लग रहा है भी? चेक कर लो एक बार जी। तो आज हम ज्योमेट्री के 7वीं शीट शुरू खत्म कर देंगे और 8वीं शीट शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने चित्र दिया है, बोला AB 8 AC 11 BC 5। तो ट्रायंगल APQ का पेरीमीटर बताओ। बहुत अच्छा सवाल है। देखो ये ट्रायंगल है स्टूडेंट ABC, ये ट्रायंगल का इन सर्कल है। इसमें एक रैंडम ऐसी लाइन खींची गई है PQ। सवाल में दिया कि AB की लंबाई 8 है, A से C तक 11 है, BC 5 है। तो आपसे पूछा गया त्रिभुज APQ का परिमाप बताओ। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग आपको बताना है। चलिए अब शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। ये ट्रायंगल है जिसमें साइड AB कितना है 8, AC कितना है 11 और साइड BC कितना है 5। आपसे पूछा है ट्रायंगल APQ का पेरीमीटर। ABC एक ट्रायंगल है, ये इसका इन सर्कल है। देखो तीनों साइड को टच कर रहा है ना, ये तीनों साइड को यहां पे टच कर रहा है, यहां पे और तीसरी को यहां पे टच कर रहा है। तो एक लाइन हमने खींची है PQ जो इस सर्कल को टच कर रही है मेरे दोस्तों। एक लाइन हमने खींची है रैंडमली यहां पर इस तरीके से PQ। तो आपसे ट्रायंगल APQ का पेरीमीटर पूछा है। तो इस सवाल का डायरेक्ट शॉर्टकट तो ये है कि जब भी ऐसा सवाल आएगा APQ के आजू बाजू क्या ये 8 है 11, इन दोनों को जोड़ो और इसको 5 को माइनस कर दो। तो 11 8 19 माइनस 5 14। तो 14 सवाल का आंसर आ जाएगा। ये तो है सवाल का शॉर्टकट। ठीक है भाई। अब ये सवाल होगा कैसे बताओ। पेरीमीटर क्या होता है मेरे दोस्तों? पेरीमीटर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। अब एक बात बताओ, मैंने आपको कई बार बताया कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर से हम स्पर्शरेखा खींचते हैं, तो सर्कल के बाहर से खींची गई जो टेंजेंट है वो आपस में बराबर होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होती है स्पर्शरेखाएं। अब एक बात बताओ कि भाई जैसे APQ निकालना है, तीनों भुजाओं का योग निकालना है, APQ ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का योग। सुनना मेरी बात को। अब ये साइड है 8 और ये साइड है पूरी A से C तक 11। AB 8 है भाई, AB 8 है और A से C तक 11 है। तो मैं AB की लंबाई 8 है, AC की लंबाई 11 है, मैं इन दोनों को जोड़ता हूं। मैंने जोड़ा। लेकिन एक बात बताओ आप, एक बात बताओ कि भाई जितना लेंथ ये है उतना ही ये है। सर्कल के बाहर से अगर ये टेंजेंट जो है सेम उतनी ही टेंजेंट ये भी है। थोड़ी बुद्धि लगाओ बेटा, इतना टाइम नहीं होता। जितनी टेंजेंट ये है सेम उतनी ही ये है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होती है, जितनी ये है मेरे प्यारे भाई उतनी ही ये है। बोलो। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। ठीक है ना। चलो मैं इसको नाम देता हूं कि ये जो पॉइंट है आपका जो है, ये पॉइंट जो है आपका M है और ये पॉइंट जो है आपका N में नाम देता हूं। तो A से B तक 8 है, A से C तक 11। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि AM प्लस AN क्या आएगा? इन दोनों का योग क्या आएगा? AM प्लस AN। बताओ जरा क्या आएगा? A से B तक 8 है, A से C तक 11 है। तो मुझे ग्रीन और ये येलो माइनस करना है। ग्रीन और येलो का सम कितना है? ग्रीन और येलो का सम ही तो 5 है। ग्रीन और येलो ही तो 5 है। तो अगर मैं ये लेंथ डिलीट करना चाहूं तो मुझे कितना घटाना पड़ेगा? 5। अगर मैं लेंथ डिलीट करना चाहूं तो कितना घटाना पड़ेगा? 5। आप बोलोगे हाँ जी सर। क्या आ गया बच्चों? ये आ गया AM प्लस AN। AM और AN का सम, AM प्लस AN। गौर से देखोगे तो यही त्रिभुज APQ का परिमाप है। गौर से देखोगे तो ये जो AM प्लस AN है यही आपका ट्रायंगल APQ का पेरीमीटर। आप कहोगे सर कैसे? सपोज इसको यहां पे टच कर रहा है मेरे दोस्तों, तो जितनी लेंथ ये है सेम उतनी ही लेंथ ये है। ठीक है। ऐसे समझो कि मैंने इस लेंथ को यहां से छुटाया और मैंने इसको यहां शिफ्ट कर दिया। कोई गड़बड़ की क्या? मैंने नहीं। हर कोई बालक कह सकता है कि सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होती है, जितनी टेंजेंट QN है उतनी ही टेंजेंट ये वाली है। ये दोनों टेंजेंट बराबर है। आप ऐसे समझो कि मैंने इस लेंथ को यहां से छुटाया और यहां पे शिफ्ट कर दिया। यानी कि AM से AN का जो समय वही तो ट्रायंगल APQ की तीनों भुजाओं का योग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि 8 + 11 - 5 14 ही है। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं समझ में आया तो भैया वो कंसेप्ट जो इसका रख लो। इससे ज्यादा टाइम नहीं है समझाने का। बुद्धि को तेज करो, सड़ी हुई बुद्धि मत रखा करो, है ना। 2 रुपए वाली। केवल इतनी सी बात लगानी है कि सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। अगर घर पे बैठ के 10 मिनट खुद भी मशक्कत करते तो भी कर लेते। घर में बैठकर थोड़ी देर बुद्धि लगाते ना, केवल इस बात को जानने के बाद कि सर्कल के बाहर से स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं तो खुद भी कर लेते। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी पूरा, लेकिन बुद्धि लगानी है। नहीं तो भैया ये आपके पास शॉर्टकट है। मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि डायरेक्ट शॉर्टकट है। कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो कर लीजिएगा। ठीक है आगे चलेंगे। जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। टाइम की भारी कमी है, चैप्टर बहुत बड़ा है। तुम बिल्कुल सही बुद्धि वाले आदमी हो, बिल्कुल सही बुद्धि वाले। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने। नेक्स्ट कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट आपके सामने। कंसेप्ट हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। ढंग से सुनिएगा सभी बच्चे, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है भाई, क्या हो केशव? हाँ देखो, अगर दो सर्कल एक दूसरे को, वैसे हमने सर्कल पढ़ा नहीं है पर इस्तेमाल होगा, है ना। 9वीं क्लास में तो पढ़ाई, तभी तो 9वीं क्लास पास करी तुमने, बिना पास करे थोड़ा ना आयो। अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं, बाहर से टच कर रहे हैं, दो सर्कल अगर एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं, एक्सटर्नली टच, एक ही बिंदु पर टच करते हैं, तो कंसेप्ट है तीनों सर्कल, ये दोनों सर्कल के सेंटर्स, ये दोनों सर्कल के सेंटर और एक टचिंग पॉइंट P, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को P पर टच कर रहे हैं। दोनों सर्कल के सेंटर्स और एक टचिंग पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होते हैं, ये एक ही स्पर्श रेखा में होते हैं। ठीक है ना। जैसा इस लाइन के ऊपर है वैसा ही नीचे है। और सेंटर के जो बीच की दूरी है, सेंटर के बीच की दूरी होगी रेडियस का सम। भाई सर्कल की रेडियस r1 है और इस वाले की रेडियस r2 है, तो O1 O2 क्या आ जाएगा? r1 + r2, दोनों की रेडियस का सम। पहला कंसेप्ट। जल्दी जल्दी कंसेप्ट पढ़ो और याद कर लो। इसका प्रूफ भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन प्रूफ बताऊंगा जब हम सर्कल पढ़ेंगे। ठीक है ना। अभी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने कंसेप्ट आपको गधे की तरह याद कर लेना है कि दो सर्कल एक दूसरे को एक्चुअली टच करते हैं तो उनके सेंटर्स और एक टचिंग पॉइंट एक ही सीधी रेखा में, रीजनिंग है। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। O1 O2 क्या होगा? रेडियस का सम। ठीक है आगे चलेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत प्यार से सुनिएगा आप लोग। ये कौन बनाया मेरे दोस्तों? मैंने आपके सामने एंगल बनाया, एंगल। इस एंगल में मैंने खींचा है मेरे दोस्तों ये सर्कल। इस एंगल में हमने खींचा है मेरे प्यारे भाई ये सर्कल। ठीक है ना, एक सर्कल। और मैंने यहाँ पे एक सर्कल और खींच दिया मेरे दोस्तों, एक सर्कल और खींच दिया हमने। ठीक है ना, इस प्रकार से एक सर्कल, दो सर्कल एक ही एंगल में हमने दो सर्कल खींच दिए, दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई आपके सामने कौन था? उस कोण में मैंने बनाए हैं यहाँ पर दो सर्कल, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को यहाँ पर टच कर रहे हैं मेरे दोस्तों। कहाँ पर? यहाँ पर टच कर रहे हैं। भाई ये इस सर्कल का सेंटर है O1, ये इस सर्कल का सेंटर है बच्चों O2, और एंगल की वर्टेक्स है मेरे दोस्तों ये पॉइंट P। तो कंसेप्ट ये कहता है कि अगर किसी कोण में हम दो या दो से ज्यादा आगे भी सर्कल बना सकते हैं, यहाँ भी सर्कल बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकता हूँ, कितने भी सर्कल बना सकता हूँ। ठीक है ना, एक रसगुल्ला टाइप का बन गया, रसगुल्ले बन गए छोटे छोटे। ठीक है ना। तो अगर हम किसी कोण में दो सर्कल बनाते हैं इस प्रकार से,
तो उन दोनों सर्कल के सेंटर, सभी सर्कल के सेंटर से टचिंग पॉइंट और एंगल की चौंच, ये चारों एक ही सीधी रेखा में होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, जबरदस्त कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, जबरदस्त। जैसा इस लाइन के ऊपर है वैसा ही बिल्कुल इस लाइन के नीचे भी है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। क्लियर स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, सोचिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। हमने आपके सामने कौन बनाया, कौन बोल देते हैं, चलो एपीबी, ये ए है, ये पी है, ये बी है, कौन एपीबी है। इस कौन एपीबी में हमने दो सर्कल बनाए, दो से ज्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है भाई। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। जब भी ऐसी कोई फिगर बनेगी तो दोनों सर्कल के सेंटर्स, ये कौन की चोंच और ये टचिंग पॉइंट, चारों एक ही सीधी रेखा में होंगे कि जैसा इस लाइन के ऊपर है वैसा ही नीचे है, कोई भेदभाव नहीं है। और ये गणित नहीं है, ये रीजनिंग है बेटा, रीजनिंग। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और मेरे दोस्तों सपोज इस सर्कल की जो रेडियस है वो r1 है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। मेरे प्यारे भाई सपोज इस सर्कल की जो रेडियस है मेरे दोस्तों ये r2 है, और टेंजेंट रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो आपको यहां पर बच्चों दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, आपको यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर दो कांसेप्ट इस्तेमाल होते हैं। पहला कांसेप्ट है सिमिलरिटी। यहां पे आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहां पर सिमिलरिटी लगा सकते हो। सिमिलरिटी लग जाएगी ना, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, सिमिलरिटी माना छोटे सर्कल की रेडियस r1 है, बड़े सर्कल की रेडियस r2 है। मैंने क्या बोला कि जैसा पिक्चर इस लाइन के ऊपर है P(O1 O2) के वैसा ही नीचे है। तो भाई अगर मैं कहता हूं कि ये वाला कोण थीटा है, तो नीचे भी तो कोण थीटा होगा, बराबर बराबर। ऊपर जितना कोण है नीचे उतना कोण है, तो हाफ हाफ हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, थीटा ऊपर थीटा नीचे थीटा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, ऊपर थीटा नीचे थीटा। तो कंसेप्ट है मेरे प्यारे कि r1 बटे r2, दोनों सर्कल की रेडियस का जो रेशियो होगा r1 बटे r2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। देखो ऐसे सवालों को दो तरीके से किया जाता है। एक तो तरीका है कि आप इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाओ, आपका आंसर आएगा। ये दूसरा तरीका है जिसमें सिमिलरिटी नहीं, आप त्रिकोणमिति लगाते हो और आंसर जल्दी आता है। r1 बटे r2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, r1 बटे r2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, r1 बटे r2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, r1 बटे r2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। जब भी ऐसी कोई पिक्चर दिखाई देगी आप तुरंत बोलेंगे r1 बटे r2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, r1 बटे r2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। r1 छोटे सर्कल की रेडियस है, छोटे सर्कल की रेडियस है माइनस आ रहा है, बड़े सर्कल की रेडियस r2 प्लस आ रहा है। r1 बटे r2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है। आपको यहाँ पे थीटा का मान दिया होगा, आप वैल्यू रखेंगे तो 1 सेकंड में हो जाएगा। बच्चों आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ भी, ठीक है ना। ऐसे प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, पर आपकी दिल की ज्यादा इच्छा है तो मैं बता देता हूं। ठीक है? r1 बटे r2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अंतिम में रटना होगा क्या? बिल्कुल रटना होगा। ज्योमेट्री की 200 थ्योरम है, देखो 200 थ्योरम ज्योमेट्री में, उनको समझो या मत समझो, उनका प्रूफ जानो या ना जानो, उनको समझो या ना समझो, बात की तेल लेने रटनी जरूरी है। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है जी। r1 बटे r2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा कैसे हुआ मैं आपको वो भी समझा देता हूं, ध्यान सुनिएगा। आप इस राइट एंगल को देखो, समकोण त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज, ये थीटा है, थीटा के सामने r1 है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये लेंथ, ये जो ग्रीन वाली लेंथ है P(O1), ये क्या होगी? ग्रीन वाली लेंथ, जवाब दो, ये क्या होगी? देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और 90 के सामने जो लाइन है P(O1) ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन बताता है? साइन। अगर मैं छोटे वाले राइट एंगल में, छोटे वाले राइट एंगल में, मैं छोटे वाले राइट एंगल में इसको नाम दे देता हूं, चलो ये C है, ये D है, आपके लिए नाम दे रहा हूं। छोटे वाले राइट एंगल PCO1 में अगर मैं साइन थीटा लगाऊं, आप कहोगे सर साइन ही क्यों लगाया? कि मुझे साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, और मुझे लंब और कर्ण में ही रिलेशन चाहिए, क्योंकि इस एंगल थीटा के लिए सामने वाली साइड r1 परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के सामने P(O1) हाइपोटेनस है। तो यहां से P(O1) का मान क्या आ जाएगा बच्चों? तो आप कहोगे सर r1 बटे साइन थीटा। ये आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ये जो लेंथ है P से O1 की, r1 बटे साइन थीटा, बिल्कुल इसी तरीके से P से O2 की दूरी क्या आ जाएगी? बिल्कुल इसी तरीके से PO2 क्या आ जाएगा? P से लेके सेंटर O2 की दूरी क्या आ जाएगी? बिल्कुल इसी तरीके से P से O2 तक क्या आ जाएगा? तो बड़े वाले राइट एंगल में साइन थीटा लगाओगे तो ये आ जाएगा भाई r2 बटे साइन थीटा, बिल्कुल इसी तरीके से। ये आ जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। बड़े वाले राइट एंगल में थीटा के सामने r2 है, 90 के सामने P(O2), बिल्कुल इसी तरीके से। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो लेंथ है भाई, ये जो लेंथ यहां से यहां तक की है, ये जो लेंथ है ये वाली, ये कितनी है? O1 O2 बताओ जल्दी से, कितनी है? जल्दी से जवाब दो। O1 O2। तो आप कहोगे सर O1 O2 जो है वो क्या है? अगर मैं पूरी लेंथ में से ये माइनस कर दूं, आ जाएगा सर ये तो, पूरी में से माइनस कर दूं, पूरी बड़ी लेंथ P(O2) में से P(O1) माइनस कर दूं, यानी कि r2 बटे साइन थीटा माइनस r1 बटे साइन थीटा, यानी कि r2 माइनस r1 बटे साइन थीटा आ जाएगा। माइनस कर देते हैं भाई, इस पूरी लेंथ में से ये माइनस कर देते हैं, आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगा। अच्छा सुनो, बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अच्छा O1 O2 है क्या? अभी समझाया कि भाई अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं तो इनके सेंटर के जो बीच की दूरी होती है वो होती है रेडियस का सम। ये जो दूरी यहां से यहां तक कि r1 प्लस r2 ही तो होगी दूरी। आप बोलोगे हाँ सर ये दूरी होगी r1 प्लस r2, यानी कि जो दूरी है मेरे दोस्तों r1 प्लस r2 या फिर r2 प्लस r1 होगी, r2 प्लस r1। बोलो हाँ। अभी r2 माइनस r1 नीचे आ जाएगा, तो r2 प्लस r1 बटे r2 माइनस r1 बराबर 1 बटे साइन थीटा। बोलो आ गया? आपने कंपेंडो डिविडेंडो रूल पढ़ा है? कंपेंडो डिविडेंडो, योगांतर अनुपात समानुपात नियम। a बटे b बराबर c बटे d है, तो a प्लस b अपॉन a माइनस b बराबर c प्लस d अपॉन c माइनस d। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा भाई, अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर है, तो अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर बराबर अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा? 2r2। इन दोनों को घटाओगे, इसमें से इसको घटाओ क्या आएगा? 2r1 बराबर राइट साइड में क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा, अंश प्लस हर, नीचे क्या आएगा? अंश माइनस हर 1 माइनस साइन थीटा। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। 2 से 2 कट गया, इसको उल्टा कर देंगे, r1 से r2 का रेशियो क्या आएगा? 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ये लिखा हुआ है, कंपेंडो डिविडेंडो लगाया है हमने। ये हुआ इसका प्रूफ। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल इग्नोर कर दो और रट लो तोते की तरह। इससे ज्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, तो किससे ज्यादा मदद करेंगे तो आगे की चीज जो है जो पड़ी हुई है वो छूट जाएगी, कि जैसा पिक्चर इसके ऊपर है वैसा ही नीचे है। ठीक है ना? अब इस पे सवाल देखो, जैसे सवाल नंबर 36, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया था। ठीक है ना? मैं आपको दुनिया का सबसे स्मार्ट तरीके से सवाल करके बताऊंगा। आपके सामने चित्र दिया है, चित्र जिसमें बोला एबीसी समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, एसीबी 60, ये पूरा एंगल 60 डिग्री का, ये वाला कोण 60 डिग्री का पूरा का पूरा।
बोला छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 है, ये छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है ये 2 है, और आपसे पूछा बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी है स्मॉल आर, बड़े वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी है, जवाब दो। तो भाई ये कोण ही तो बन गया, ये एक कोण ही तो बन गया एसीबी। अरे भाई साहब इसको कर दो इग्नोर, इसकी क्या जरूरत है मुझे, ये कोण ही तो बन गया, और इस कोण के अंदर बनाए गए हैं दो सर्कल, इसकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस आर है, और मेरे को बताना है मेरे प्यारे भाई बड़े सर्कल की रेडियस। तो दोनों सर्कल के सेंटर्स, ये टचिंग पॉइंट और ये चौथ सीधी रेखा में होंगे, और आधा आधा हो जाएगा। अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो ऊपर 30 डिग्री, नीचे 30 डिग्री, हाफ हाफ हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं इसको यहां से मिलाऊंगा तो चारों ये सीधी रेखा में होंगे कि नहीं होंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर होंगे। पूरा कोण 60 था तो जैसा पिक्चर ऊपर वैसा नीचे, ऊपर 30 डिग्री नीचे 30 डिग्री, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अगर देखो ऊपर, अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर भी 2 है, देखो ऊपर नीचे सेम ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ऊपर नीचे सेम राइट एंगल बन रहे हैं इस वजह से, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि थीटा जो यहाँ पर, थीटा जो ये 30 डिग्री है, हाफ ऑफ एंगल, ऊपर 30 नीचे 30, थीटा 30 है। छोटे सर्कल की रेडियस 2 है, बड़े सर्कल की रेडियस बतानी है क्या, नहीं बता सकते बच्चों, अभी तो कंसेप्ट बताया। अच्छा बड़े की बतानी तो बड़े को ऊपर लिख लेता हूं, r/2 बराबर ना भाई, बड़े सर्कल की रेडियस कितना बताना पड़ता है, बुद्धि सौ चुकी है। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, उल्टा लिख रहा हूं, उल्टा लिख रहा हूं, ये वाला लिख रहा हूं उल्टा, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, r/2 कितना आएगा, 1 + sin 30, sin 30 डिग्री 1/2 अपॉन 1 - sin 30, नीचे छोटा एंगल है, छोटा सर्कल है, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 sin 30 डिग्री, तो r/2 क्या आ जाएगा भाई, 3/2 को 1/2 से भाग देंगे 3, r का मान आ गया 6, और इसका आंसर है। और इस तरीके से करोगे तो मात्र 1 डेढ़ सेकंड में आंसर आ जाएगा, 1 से 1.5 सेकंड में। sin 30 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर ये तो बहुत ही गजब आसान तरीके से कर दिया, इसी बात पे 2 ऑस्कर आपके लिए। आगे चलेंगे, ये था वैसे मींस का सवाल है, लेकिन कंसेप्ट जानने के बाद ये प्री लेवल का है। अब मैं इससे एक अच्छा सवाल आपको करवाता हूं, ये बताओ जिसका आंसर क्या है, बनाएंगे 37वां क्वेश्चन, जल्दी से करो, आज हमें सर्कमसेंटर शुरू करना है। आपके सामने चित्र दिया गया है, पूछा छोटे सर्कल की रेडियस क्या होगी बच्चों, ये साइड 9 है, ये 12 है, ये 15 है, 9 12 15। आपसे छोटे सर्कल की रेडियस पूछा, छोटे सर्कल की ये वाली स्मॉल आर, ये आपसे पूछा, ये स्मॉल आर छोटे की रेडियस। दोस्तों आप मुझे बताओ बड़े सर्कल की रेडियस क्या है, बड़े सर्कल की रेडियस कितनी, जवाब दो, बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है, 90 डिग्री। इस बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों, जवाब दे दो, आप मुझे जवाब दे दो, जनता जवाब चाहती है बड़े सर्कल की रेडियस। ये जो बड़ा सर्कल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का, ये 9 12 15 तो राइट एंगल बन गया ना 90 डिग्री, 9 12 15 ट्रिपलेट है। ये जो बड़ा सर्कल है रेड रेड, ये तो इस ट्रायंगल का इन सर्कल है ना, देखो तीनों भुजाओं को टच कर रहा है इन सर्कल है। आप बोलोगे हाँ जी सर 9 12 15 क्या होगी रेडियस, मैंने आपको बताया 3 4 5, बेस्ट ट्रायंगल इसकी रेडियस 1 होती है, 3 गुना है, 3 4 5 का 3 गुना 9 12 15, तो इसकी रेडियस आ जाएगी 3, ये रेडियस आ जाएगी जिसकी 3, ठीक है भाई, समझ में बात। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। आपसे पूछा छोटे सर्कल की रेडियस, मैं डायग्राम को बड़ा कर दूंगा, एक बार बड़ा करके बताता हूं, बड़ा करके बताता हूं दोस्तों। मुझे निकालना है भाई छोटे सर्कल की रेडियस निकालनी, स्मॉल आर, ये 90 डिग्री का होगा टेंजेंट रेडियस बीच में। ये बड़े सर्कल की रेडियस कितनी आएगी, तो बड़े सर्कल की रेडियस, बड़े सर्कल का इन सर्कल है ना, बड़े ट्रायंगल का 3 आगे 3 4 5 का 3 गुना 3, ये आगे मेरे दोस्तों 3। अब मुझे स्मॉल आर बताना है, ध्यान से सुनिएगा कैसे। देखो ये एंगल ही तो है, इस एंगल में 2 सर्कल डाले गए, दोनों सर्कल के सेंटर, ये टचिंग पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होंगे। आप बोलोगे हाँ सर एक ही सीधी रेखा में होंगे, ये करेक्ट। और ये हाफ हाफ होगा, अगर ऊपर थीटा है तो नीचे भी थीटा होगा मेरे दोस्तों, जैसा ऊपर है वैसा नीचे। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे sin थीटा की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, sin थीटा पता चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस सवाल में समस्या क्या है कि थीटा पता ही नहीं है, यहां मुझे थीटा डायरेक्ट दे दिया था तो मेरा सवाल 2 कौड़ी का हो गया, यहां थीटा दिया नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा, बताओ कैसे करें। मुझे थीटा की वैसे जरूरत भी नहीं है, मुझे जरूरत है sin थीटा की, बताओ कैसे निकालें sin थीटा, कैसे निकालें। मैंने आपको बताया राइट एंगल में कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है, अगर 3 है तो आप मुझे बताओ ये 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 3 होगा, ये भी कितना होगा 3 होगा, ये भी कितना होगा 3 होगा मेरे दोस्तों, 3 होगा कि नहीं, कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है, ये पूरी साइड है 12। बेटा जब तक सब कुछ नहीं आता होगा ना हो नहीं सकता सवाल, सब कुछ जो पढ़ाया एक एक चीज, एक एक थ्योरम, एक एक स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, नहीं पता तो मत पढ़ो। ये पूरी साइड है 12, ये 3 है तो कितना बचा 9, कितना बचा, यहां से तक 9 बचा कि नहीं, आप बोलोगे यहां से 9 बचा, 9 कोने में स्क्वायर बनता है, कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है, कई बार बता चुका हूं, दोबारा नहीं बचाऊंगा। अब क्या करें भाई साहब, अब क्या करें हम, देखो अगर मैं इस वाले राइट एंगल को देखता हूं, इस वाले राइट एंगल को बढ़ के वाले को, थीटा के सामने 3 है और ये 9 है, तो इस थीटा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और ये है बेस, जिसको त्रिकोणमिति आती छोड़ दो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और ये है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन बताता है, tan थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, थीटा के सामने 3 है और ये आपका परपेंडिकुलर 3 है, बेस में 3/9, 3/9 का मतलब आ गया 1/3, तो tan थीटा 1/3 आ गया। tan थीटा नहीं जरूरत है sin थीटा की, तो sin थीटा क्या आएगा मेरे दोस्तों, जवाब दो। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटे आधार, sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर है 1, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा √10, पाइथागोरस से √10 आ जाएगा ना, हाइपोटेनस पाइथागोरस से 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर का रूट, तो sin थीटा आ गया 1/√10। अब पूरे बड़े ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, पूरे बड़े ट्रायंगल से भी, चलिए sin थीटा आ गया। अब क्या करना है, लगा दो थ्योरम, छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, इस एंगल के अंदर जो सर्कल बनाएंगे इसकी रेडियस स्मॉल आर, इसकी 3, तो r/3 r1/r2 क्या है, r1/r2 का मतलब 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, एलसीएम क्या आ जाएगा, √10 एलसीएम ले लेंगे तो √10 - 1 अपॉन √10 + 1, √10 - 1 अपॉन √10 + 1, ये आ गया। अब यहां से क्या कर देंगे बच्चों, रेशनलाइजेशन परिमीकरण, यहां से रेशनलाइजेशन परिमीकरण करेंगे, नीचे √10 + 1 है, ऊपर नीचे √10 - 1 से गुणा, तो ऊपर तो हो जाएगा √10 - 1 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे a + b a - b, √10 + 1 √10 - 1 a² - b², 10 - 1 नीचे बन जाएगा 9, अब 3 से 9 3 बार कट गया, तो स्मॉल आर आएगा √10 - 1 का स्क्वायर आएगा 11 - 2 √10/3, 11 - 2 √10/3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 11 - 2 √10/3, पहला ऑप्शन। ये वो तरीका है जिसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, केवल आपका फोकस एक ही चीज पे रहेगा, ये थीटा पता करने में, और आप कैसे भी निकाल लोगे सामदाम दंडभेद, और उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तरीके इस टाइप के सवालों को करने के बहुत सारे हैं, आप यहां पे सिमिलरिटी लगा सकते हो, ठीक है ना, आप ज्योमेट्री का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये आसान तरीका है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 38।
यह सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया था और ये वन ऑफ द जबरदस्त सवाल है जो हर बच्चे को सीखना और करना पड़ेगा। सवाल बेशक पुराना है लेकिन मैं आज तक इसको करवा रहा हूं कि इससे सीखते बहुत है बच्चे। आपके सामने चित्र दिया है पी क्यू आर एस एक स्क्वायर, आपके सामने चित्र दिया बच्चों, बोला है पी क्यू आर एस एक स्क्वायर, इस स्क्वायर की भुजा है 20, ये वर्ग है, इसकी भुजा 20 है। एस आर को आगे बढ़ाया गया पॉइंट टी तक, क्यूटी की लंबाई 25 है, क्यूटी 25 है। तो आपसे पूछा दोनों सर्कल के सेंटरों के बीच की दूरी बताओ। जो दोनों सर्कल हैं, इसके सर्कल अंदर बना दिया, इसके अंदर सर्कल बना दिया। दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की दूरी बताओ, जवाब दो। करें बताओ भैया, स्क्वायर से स्क्वायर की साइड कितनी है 20, ये भुजा 20 है तो ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी, चार भुजाएं 20 होंगी। आपको ये बोला 25, क्यूटी का मान बोला है 25। अब इसको आगे बढ़ाया गया तो 90 डिग्री का एंगल है, ये स्क्वायर का भी हर एंगल 90 होता है। तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी पूछी, आप बताओ पहले दोनों सर्कल की रेडियस क्या है। रेडियस अगर इस स्क्वायर की साइड 20 है तो आप मुझे बताओ इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा। डायमीटर, इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा, जवाब दो। डायमीटर तो आप सर स्क्वायर की साइड 20 है तो डायमीटर भी 20 ही दिख रहा है हमें, साइड के बराबर, यानी कि सर्कल का व्यास भी 20 है। तो इस सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी, यहां से यहां तक रेडियस कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 10। अगर डायमीटर 20 है तो सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री 10। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है 10। यस और नो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। अभी बताओ इस सर्कल की रेडियस क्या है, ये 20 है, 25 है तो 15 आ जाएगा, 15 20 25 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का 5 गुना ट्रिपलेट है, 15 20 25, 3 4 5 तो इन रेडियस होती है 1, ये 5 गुना है तो इसकी रेडियस आ जाएगी 5, यानी कि सर्कल की जो रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी 5। तो इसकी रेडियस 10 है, इसकी रेडियस 5 है, मुझे बाकी की कोई जरूरत है नहीं। आई डोंट जरूरत ऑफ एनी अदर थिंग। अब मुझे इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि मुझे निकालना है यहां से O1 O2। बच्चों मुझे यहां से दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी, यानी कि ये निकालना है O1 O2। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये दो सर्कल है, इनके सेंटर के बीच की दूरी रेडियस को जोड़ दो, 10 और 5 15। नहीं, सुनो बेटे ध्यान सुनेगा। सर इसकी रेडियस 10 है, इसकी 5 है, दोनों को जोड़ दो 15 आ जाएगा। नहीं, गलती कर दी। देखो अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं, बाहर से, तो उनके सेंटर के बीच की दूरी होती है R1 + R2। इस चित्र में ऐसा नहीं है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ये दोनों सर्कल सेम ही लाइन को टच कर रहे हैं, वो भी अलग अलग है। यहां पर ये यहां पर एक लाइन है, बड़ा सर्कल इसको यहां टच कर रहा है, छोटा सर्कल इसको यहां टच कर रहा है, दोनों सर्कल जो है सेम ही लाइन को टच कर रहे हैं, अलग अलग, कहानी एकदम अलग है। तो ऐसे केस में कैसे करेंगे प्यारे भाई, जवाब दो, ठीक है ना। ऐसे केस में बताओ, जैसे मेरे दोस्तों सर्कल है, दो ये लाइन है, एक सर्कल इसको यहां टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट जानो। मैं आपसे कहता हूं ये लेंथ यहां से आता है, किसकी रेडियस है, स्मॉल आर, तो इसके पैरेलल में कहीं भी खींचूंगा, ये भी तो स्मॉल आर होगी, कहीं भी खींचूंगा, कहीं भी मैं खींचूंगा, इसके पैरेलल कहीं भी स्मॉल आर तो होगी बिल्कुल ये। आप बोलोगे हां जी सर, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो जब भी कोई ऐसी फिगर आए आपको करना क्या है, फंसना नहीं मेरे दोस्तों। आप यहां से पैरेलल लाइन खींचो, पैरेलल लाइन खींचो, आप यहां से पैरेलल लाइन मेरे दोस्तों, इस तरीके से पैरेलल लाइन खींचो, पैरेलल इस साइड के पैरेलल पैरेलल 90 डिग्री पे खींचो, 90 डिग्री पे। अब बताओ अगर ये 5 है, ये 5 है, 5 है, बिल्कुल इसके पैरेलल पैरेलल में खींचूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। आप बोलोगे सर 5 हो जाएगा, 5 अपनी मर्जी से पैरेलल लाइन खींचो, देखो 5 हो जाएगा बिल्कुल इसके सामने 5। ये पूरी रेडियस कितनी है 10, ये पूरी रेडियस 10 है तो कितना बचेगा, 5 बचा ऊपर, ऊपर कितना बचा मेरे दोस्तों 5, पूरी लेंथ कितनी है मेरे दोस्तों 10, ऊपर भी कितना बचा 5। मुझे O1 O2 निकालना है, क्या लगेगी पाइथागोरस। अब आप मुझे बताओ भाई सर्कल की जो रेडियस है वो 10 है, अब बताओ ये तो होती है ना रेडियस, ये तो होती है रेडियस, ये रेडियस होती है 10, सर्कल की रेडियस 10 है, ये भी 10 है, तो आप हमें खुद बताओ कि ये लेंथ यहां से आता कितनी होगी, यहां से आता है 10 ही तो होगी, 10 लेंथ यहां से आता कितनी होगी, 10 ही तो होगी रेडियस के बराबर। अभी सर्कल की रेडियस 5 है, इसकी रेडियस कितनी है 5, तो ये भी तो सर्कल की रेडियस है 5, ये 5 है और ये 10 है, तो टोटल कितना हो गया, यहां से आता 15 नहीं हो गया, ये यहां से आता की टोटल लेंथ कितनी होगी 15 नहीं होगी, 5 + 10। भाई सर्कल की रेडियस 5, ये रेडियस 5 सेंटर से परे तक की दूरी, अभी सर्कल की रेडियस 10 है तो इसके सामने भैया ये भी तो 10 ही होगा, एग्जैक्ट ये भी तो 10 ही होगा, तो 10 + 5 15। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मुझे निकालना है O1 O2, क्या लगानी है मुझे, पाइथागोरस। अब बताओ ये लेंथ 5 है, ये 15 है, तो पाइथागोरस लगाने का आसान तरीका, 5 का मतलब होता है 5 एकम 5 और 15 का मतलब होता है 5 × 15, मैंने सिखाया आसान तरीका, दोनों में 5 कॉमन है। भाई 5 तो यहां भी है, 5 तो यहां भी है, तो 5 तो आएगा ही आएगा। पाइथागोरस किस पे लगाएंगे, केवल 1 और 3 पे, या 3 है या 1 है, केवल 1 पे पाइथागोरस लगाएंगे तो √10 आ जाएगा, 1² + 3², तो 5 √10 सेंटीमीटर आएगा, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी 5 √10। और ये बहुत अच्छा सवाल है, मुश्किल नहीं है बट डीप कंसेप्ट है, प्राची परसों पढ़ा दिया मैंने, मुश्किल नहीं है बट डीप है कंसेप्ट। आगे चलेंगे, अगला सवाल बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंकज सर डाउट रेडियस ऐसे क्या है, पंकज सर डाउट रेडियस ऐसे कैसे निकले सर, क्या है पंकज। मैं डाउट क्यों लूंगा जब तुम घर से पढ़ के नहीं आते पंकज। पंकज सड़क छाप घर से ना पढ़ के आने वाले, मैंने तुमको बताया नहीं कि अगर किसी ट्राइंगल की साइड 3 4 5 है, राइट एंगल ट्राइंगल की, तो इसकी रेडियस 1 होती है, P + B - H/2। मैंने पंकज बताया कि नहीं बताया, घर से पढ़ के क्यों नहीं आते। ये अच्छा ड्रामा है, घर से कुछ पढ़ के ना, यहाँ चिल्लाते हो कैसे आया कैसे आया राक्षस। घर से पढ़ के आया करो, घर से पढ़ के, या तो घर से पढ़ के आओ या बिल्कुल मत पढ़ के आओ। 3 4 5 रेडियस 1 होती है, ये था 15 20 25, 5 गुना 5 गुना, तो 5 गुना होगा। ऐसे सड़ों बालकों पर ध्यान नहीं देता जो घर से पढ़ के नहीं आते, अचरा लोग। करवा देना 2 मिनट खराब। अगला करेंगे 39वां सवाल, बिना पढ़े क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है। करेंगे अगला क्वेश्चन, आसान इतना बड़ा है ये चैप्टर, चैप्टर आसान है लेकिन बहुत बड़ा है, स्किप कर दीजिए पिंटू। नेक्स्ट सवाल नंबर 39वां सवाल सीएसएल के पेपर में आया है 2017 में और 18 में, 2 साल लगातार सवाल आया था ये, ठीक है ना, अलग अलग डाटा था पर सेम कंसेप्ट पे करेगा। एक समबाहु त्रिभुज है, बड़े वृत्त का एरिया 1422 है, छोटे वृत्त का एरिया ज्ञात करें। ये एबीसी के इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बड़े सर्कल का एरिया 1422 है, छोटे सर्कल का एरिया बताना है। अगला कंसेप्ट मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चों। इसमें आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे दोस्तों आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि इसकी तीनों साइड बराबर होती है, ये भी स्मॉल तीनों साइड बराबर होंगी और तीन एंगल बराबर बराबर होंगे 60 60 60 डिग्री के, तीन एंगल बराबर होंगे 60 60 60 डिग्री के, ठीक है ना।
जिस बच्चे को पढ़ने का शौक ना हो, ठीक है ना, और उसका मन ना करता हो, बिल्कुल ना पढ़े, बिल्कुल छोड़ दे चैप्टर को। किसी को आग मच रही हो कि मुझे जल्दी करना है, किसी को ये लग रहा हो कि ज्योमेट्री के तो 3-4 सवाल ही आएंगे, उसके लिए इतना क्लास क्यों पढ़नी है, तो भैया वो छोड़ दो, बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है जी। फिर बाद में मुझसे भी मत कहना कि सर हम ट्रायंगल ट्रायंगल पढ़ के गए, हम सर्कल पढ़ लिए थे, सवाल 2 ट्रायंगल से आ गया, हुआ नहीं, फिर बिल्कुल ना कहना। ये कांसेप्ट केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हैं कैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब ये जो है इस ट्रायंगल का इन सर्कल है, ठीक है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल है मेरे दोस्तों, अंतःवृत्त इन सर्कल है। अब देखो यहाँ तीनों जगह बची, यहाँ 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 तीनों जगह बची, तीनों जगह एक जैसी, चाहे ये देखो चाहे ये देखो चाहे देखो, तीनों जगह एक जैसी, कोई भी फर्क नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए सब जगह से एक जैसा है। अब इस बची हुई जगह में भी, इस बची हुई जगह पे भी हमने एक सर्कल डाल दिया है, बची हुई जगह में भी हमने इस तरीके से सर्कल डाल दिया, इस बची हुई जगह में भी, इस बची हुई जगह में भी हमने एक सर्कल डाल दिया। ऐसा कभी भी आएगा तो मेरे दोस्तों, छोटे सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर और बड़े सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो भाई ये तो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कल, ये हमने छोटा सर्कल और डाल दिया, तो हमेशा छोटू सर्कल और बड़े सर्कल की जो रेडियस का रेशियो वो हमेशा 1:3 होगा, 1/3 होगा। छोटे सर्कल और बड़े सर्कल की रेडियस का रेशियो बच्चों कितना होगा, 1:3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, कैसे, इसलिए कि अगर आप इनको मिलाओगे, दोनों सर्कल के सेंटर से टचिंग पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होंगे, आप बोलोगे हाँ सर होंगे। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है, तो आधा आधा हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ से थीटा कितना आ गया, यहाँ से थीटा आ गया बच्चों 30 डिग्री। मैंने भी पढ़ाया कि अगर किसी भी एंगल में दो सर्कल डाले गए, चित्र ऐसे ना हो कैसे है, अरे चित्र यहाँ पे ऐसे ना हो कैसे है, ठीक है भाई, किसी भी एंगल में अगर दो सर्कल डाले गए हैं तो छोटे सर्कल की रेडियस और बड़े सर्कल की रेडियस का जो रेशियो है वो क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हाफ हो गया ना, 60 का आधा, उधर 30 इधर 30, साइन 30 डिग्री 1/2 अपॉन 1 प्लस साइन 30 1/2, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3/2 और ये 1/2, और ये 1/2 और 3/2, 2 से 2 कट गया, तो स्मॉल आर बटे कैपिटल आर कितना आ गया 1/3। तो छोटे सर्कल और बड़े सर्कल की रेडियस का रेशियो कितना आएगा 1:3। समझ में आया, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पहले लिखा हुआ है ऊपर, ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, और किसी त्रिभुज के लिए नहीं। समझ में आई बात, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, कोई परेशानी तकलीफ इसमें नहीं। तो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल में रेडियस बटे, बड़े सर्कल की रेडियस अगर 3 है तो छोटे सर्कल की रेडियस 1 होगी, और बनाएंगे तो रेडियस हमेशा बटे 3 होती जाएगी, 3 है तो 1 आगे बनाएंगे तो 1/3, फिर 1/9, रेडियस बटे 3 होती चली जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा अगर मैं यहां पर छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के बच्चों एरिया का रेशियो पूछूं तो आप मुझे बताओ एरिया का रेशियो क्या आएगा, छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के एरिया का रेशियो क्या होगा। रवि शर्मा बेटा मैंने तुमको ये कंसेप्ट बताया ना, ये वाला कंसेप्ट r1/r2 बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बताया ना। यहां पर यही कहानी है कि भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल बराबर होते हैं, 60-60-60, तीनों साइड बराबर होती हैं। अब यहां पे मेरे दोस्तों हमने एक सर्कल बनाया, इसका एक और छोटा सर्कल बना दिया, दोनों सर्कल की सेंटर्स, दोनों सर्कल की सेंटर्स एक टचिंग पॉइंट और एंगल की चौक चारों सीधी रेखा में होंगे, हाफ हो गया 30-30, तो r1/r2 बराबर 1 माइनस साइन 30, साइन 30 डिग्री 1/2 वैल्यू रख दी हमने। देखो किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, अब पाई तो अपने आप में फिक्स वैल्यू है 22/7, है ना, पाई को तो हटाओ, यानी कि एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पे। तो सर्कल का जो एरिया होता है बच्चों वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है ना। अगर आपको एरिया निकालना है तो जस्ट रेडियस के रेशियो का स्क्वायर ले लो, यानी कि 1:3, तो दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो 1:9 होगा। तो हमेशा कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो बड़े सर्कल और छोटे सर्कल के एरिया का रेशियो क्या होगा, छोटे बड़े सर्कल का 1:9। बात समझ में, तो ये प्रॉपर कंसेप्ट था, मैंने आपको बताया। अब ये उस पर सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे मेरे बिना बताए कर लेंगे, करना जरा, चलो। ये एक समबाहु त्रिभुज है, बड़े वृत्त का एरिया 1422 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे पूछा छोटे वृत्त का एरिया बताओ, तो बड़े छोटे सर्कल के एरिया का रेशियो क्या, 1:9, इसका एरिया 9 यूनिट है तो इसका 1 यूनिट है, तो इसका एरिया आएगा 1422/9, तो 9 एकम 9 और कितना बच जाएगा भाई 5, 9 पंजे 45, 7 9 72, 158, 158 आ जाएगा सी ऑप्शन। कुछ नहीं कर पाओगे, इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं। हो सकता है कभी पेपर में इसका एरिया देके आपसे ये पूछ ले, इसकी रेडियस देके ये पूछ ले, सवाल तो कई बन सकते हैं, इस कंसेप्ट से सवाल कई बन सकते हैं, मुझे हर सवाल करवाने की जरूरत थोड़ी ना है। मैंने कंसेप्ट आपको डिटेल में बताया, बहुत डिटेल में, और उस पर एक सवाल ले लिया, ठीक है ना, ठीक है। अब जिस बच्चे को कंसेप्ट पता है उसके लिए तो सवाल दुनिया का इजीएस्ट है, और जिसको नहीं पता उसके मन से जाके पूछो, इसको नहीं पता उसके मन से जाके पूछो, कहेगा बहुत टफ था। तो ज्योमेट्री आसान है बट लेंदी बहुत है, क्योंकि इसमें थ्योरम है 200 से ज्यादा है, उनमें समय लगता है, समझ आएगी नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। 40वां सवाल बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सफिशिएंट है सौरभ। अगला सवाल जल्दी से बनाएंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाजी नरेंद्र। श्रुति कह रहे हैं सर सब थ्योरम लिख लिख के दीवार पर चिपकाते जा रहे हैं पर डे, आप जितना करवाते हैं, वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड।
यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 4 5 6 के रेशियो में है, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींचे गए एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड एज बेस, सबसे बड़ी भुजा पर एल्टीट्यूड लंब कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। बहुत बेसिक सवाल। इस सवाल में कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए। जब त्रिभुज की साइड 4 5 6 के रेशियो में है, तो मैं एक रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल आ जाएगा, वेरिएबल रेशियो हटाऊंगा तो वेरिएबल आ जाएगा ना, 4x 5x 6x। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये वाली, x ना भी मानो तो भी हो जाएगा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। अच्छा, आपसे पूछा सबसे बड़ी भुजा पर हाइट, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर हाइट आपको बतानी है, एल्टीट्यूड ऑन लार्जेस्ट साइड एज बेस। तो कैसे करेंगे, सवाल में आपको दिया त्रिभुज का एरिया इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, तो भाई ये सवाल होगा एरिया को बराबर करके। एरिया निकालने के दो तरीके, एक तो डेल्टा बराबर r इंटू एस, और एक है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर 4 5 6 साइड है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तीनों को जोड़कर कर दो, 5 4 9 6 15x/2। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो एरिया क्या आएगा, डेल्टा बाय इन रेडियस 3 है, सेमी पेरीमीटर है 15x/2, एरिया आ गया। क्योंकि एरिया निकालने का एक तरीका और है, हाइट आपको निकालना है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं साइड 6x को बेस मानता हूं सबसे बड़ी भुजा को, तो माना सबसे बड़ी भुजा पर हाइट h है, माना सबसे बड़ी भुजा पर हाइट h बराबर कर दो, 2 कट गया, x कट गया, 3 दूनी 6, तो 15/2 आ गया 7.5। तो 7.5 आ जाएगा सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर यहां से पहला करेक्ट है, 7.5, 8 नहीं है। डी कह रहे बिना सूत्र के कैसे करें ये प्रश्न को, नहीं होगा बेटा बिना सूत्र के, बिना सूत्र के करेंगे जय माता दी 7.5 ऐसे, ठीक है बच्चे। चलिए इजी था। अगला प्रश्न 40 के बाद 41 और 42 सवाल मैंने कल पहले ही करवा दिए। ऐसा क्यों हुआ, अरे ट्रायंगल का एरिया निकालने के 36 तरीके हैं, ट्रायंगल का एरिया 36 तरीके से निकाला जा सकता है, कैसे भी एरिया निकालो, हर बार एरिया बराबर ही आएगा, बात खत्म। तो एरिया निकाला भाई, मैंने ऐसे क्यों निकाला, r इंटू s को रेडियस दी थी, रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर और 1/2 आधार गुणा, एरिया निकालने के दो तरीके, दोनों से बराबर आएगा, इक्वल कर दिया, बात खत्म। ठीक है जी। अरे कचरा लोग तुम्हारी एसटीसी मारे हैं, कैसे बालक हो भाई तुम, बिल्कुल खून चूस लेते हो, पिछले उसमें वैम्पायर तो नहीं थे तुम, हैं? ये कंसेप्ट लगाया हमने। तो आपने सिर्फ 42 कराया था। अरे भाई मैं तुमको इतना पीटूंगा। 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 41वां सवाल ये वाला और 42वां सवाल इससे अगले वाला, कहां मर गया, ये वाला, ये मैंने कल दोनों करवा दिए हैं। अब मेरे को करवाना है आगे 43वां सवाल, नेक्स्ट 43वां और 44वां, अगला और आखिरी कंसेप्ट, अगला और आखिरी कंसेप्ट, ध्यान से सुनिएगा, अगला और आखिरी कंसेप्ट, ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल के लिए सत्य है, एनी ट्रायंगल। चलो दोस्तों, आपके सामने ट्रायंगल बनाते हैं, बहुत परेशान करते हो तुम, आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा परेशान करते हो मुझे, हैं? आपके सामने बच्चों ट्रायंगल बनाते हैं इस प्रकार से ए बी सी, ए बी सी, और सपोज आई है इसका इन सेंटर, आई जो है इसका इन सेंटर है। अब बच्चों ये मुझे जरा ये बताओ कि इन सेंटर होता क्या है, भूल गए होंगे ना तक आप, आई जो है उसका इन सेंटर है, अंत है केंद्र। इन सेंटर होता क्या है, क्या होता है इन सेंटर, इन सेंटर मतलब जहां त्रिभुज के तीनों कोणों के बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, ट्रायंगल के इन सर्कल का सेंटर। अब इस इन सेंटर से मैंने एक लाइन खींची है, किसी भुजा के पैरेलल खींचो, मैंने साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची है इन सेंटर से डीई, मैंने एक लाइन खींची है डीई जो इन सेंटर से जाती है, इन सेंटर से जाती है और साइड बीसी के समांतर है। सुना मेरी बात, ए लाइन डीई इज ड्रॉन थ्रू आई पैरेलल टू बीसी। क्या किया बच्चों हमने, ये त्रिभुज एबीसी है, तो हमने लाइन बीसी के समांतर एक लाइन खींची है डीई जो पॉइंट आई से होकर गुजरती है। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो दोस्तों ये जो लेंथ आएगी डीई, ये जो लेंथ आएगी डीई, ये हमेशा बीडी और ईसी इनके इक्वल होगी, डीई बराबर बीडी प्लस ईसी, ये कांसेप्ट है, डीई बराबर बीडी प्लस ईसी। आपको इनमें से कोई भी दो वैल्यू देगा और आपसे तीसरी वैल्यू पूछ लेगा, डीई बराबर बीडी प्लस ईसी, डीई की जो लंबाई है बीडी प्लस ईसी होगी, डीई बराबर बीडी प्लस ईसी, ये कांसेप्ट है, डीई बराबर बीडी प्लस ईसी। क्लियर, एक लाइन खींची गई है बीसी के पैरेलल मेरे दोस्तों, पॉइंट इन सेंटर से जाती है, तो जो लाइन डीई होगी ये बीडी प्लस ईसी होगी, बीडी प्लस ईसी, डीई बराबर बीडी प्लस ईसी, तीनों एंगल के नितिशा। क्या डाउट है निशा बताओ, डीई बराबर बीडी प्लस ईसी, ठीक है जी। तो आप कहोगे सर कैसे, कैसे का जवाब भी आपको मिलेगा, पीसेस बनाए रखो भाई, ध्यान सुनिए। ये इन सेंटर है, इन सेंटर से अगर मैं वर्टेक्स को मिलाता हूं, इन सेंटर से वर्टेक्स को अगर मैं मिलाता हूं, तो ये जो लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी, अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक। अब मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनकी ट्रांसवर्सल लाइन त्रियक रेखा खींची जाए, तो अगर ये कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं। लाइन डी बीसी एक दूसरे के समांतर है, यानी ये एक लाइन खींची गई है, ये एंगल बाइसेक्टर होगा, इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाने वाला ये अल्फा, ये अल्फा, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये कोण अल्फा है, नीचे का अगर कोण अल्फा है तो मेरे दोस्तों ये कोण भी अल्फा होगा कि नहीं होगा। ये कोण अगर अल्फा है, ये देखो थोड़ा मिलेगी, ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। आप बोलोगे सर गुरा अल्फा। अब त्रिभुज डीबीआई को देखो, त्रिभुज डीबीआई को देखो, त्रिभुज डीबीआई को, त्रिभुज डीबीआई में दो कोण बराबर है, ये अल्फा ये अल्फा। जब दो कोण बराबर है तो दोनों लेंथ भी बराबर नहीं होगी, दो कोण बराबर दो भुजाएं बराबर, यानी कि किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, ये जो है इसके बराबर आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, डीआई और डीबी इक्वल हो गया। सेम टू सेम ऐसे ही हम यहां भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसको मिला दूं, ज्यादा जल्दी करेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, मैं इसको अगर यहां से मिला देता हूं मेरे प्यारे भाई, अगर ये कोण थीटा टीवी थीटा होगा एंगल बाइसेक्टर, इन सेंटर अंत है केंद्र से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन कौन समद्विभाजक होगी। अब ये दोनों लाइन समांतर हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। अब देखो त्रिभुज आईईसी को देखो, आईईसी दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं बराबर, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएंगी, हो जाएंगी कि नहीं, तो ये लेंथ है वो ये हो जाएगा।
डीई किसके बराबर बन गया? डीई बराबर बन गया डीबी प्लस ईसी। डीई बराबर बन गया डीबी प्लस ईसी। ठीक है, सवालों पे आ जाते हैं। सवाल बताओ, आपके सामने चित्र दिया गया है, आपके सामने दोस्तों चित्र दिया गया है, इसको हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। एबीसी ट्राइंगल है, आपके सामने चित्र दिया गया है एबीसी। ये 6 है या 8 है, आपसे पूछा बीसी। बीसी छोड़ो, पहले डीई बताओ, डीई कितना होगा? अगर आपसे सवाल में डीई पूछा होता, बताओ क्या उत्तर आता? डीई। यस निशा, एंगल बाइसेक्टर, आइसोलेस ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर ही मीडियन बन जाता है, एक वाला जो कॉमन वर्टेक्स से खींचा जाता है, कॉमन वर्टेक्स से। आकाश करे ज्योमेट्री कैसे स्ट्रॉन्ग करें? आकाश ज्योमेट्री पढ़ के। कोई पूछे बॉडी कैसे बनाए, जिम जाओ, सपाटे मारो, दूध पियो, एक बार ड्राई फ्रूट खाओ, ये सब करना पड़ेगा। ये त्रिभुज एबीसी है, ओ इसका इंसेंटर है। त्रिभुज एबीसी है दोस्तों, ओ इसका इंसेंटर है। बोला सवाल में कि ओ अंतः केंद्र है। आगे बोला लाइन डी बीसी के समांतर है। देखो सब बोला है, जो थ्योरम में है वो सब कुछ दिया हुआ है। ये 6 है या 8, डी पूछा तो डी आ जाएगा 6 + 8 14। डी पूछा होता तो इतना सा आंसर होता है इस सवाल का, 14 सेंटीमीटर। बात खत्म, आगे चलते नेक्स्ट। अब अगला सवाल, ये एक सवाल हो गया। अगला सवाल है मींस लेवल का, प्री था कि भाई ये है राइट एंगल, 90 डिग्री का कौन है? आपको बताना है बीसी। बीसी कितना होगा? बीसी ये 14 सेंटीमीटर हो गया, 14। आपको बीसी की वैल्यू बतानी है, 90 है, बताएं जल्दी से। बीसी आपको बताना है, करो। देखो अभी तगड़ा सवाल बन गया, आसान नहीं है अब इसको करना। ये एक समकोण त्रिभुज है बीएसी, ए पर 90 डिग्री है, ये एक लाइन खींची गई सेंटर से पैरेलल डीई, ये 6 है 8 तो डी हो गया 14 है। लेकिन आपसे बीसी पूछा गया, बीसी कैसे करेंगे? सुनो, जैसे भाई आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल पे पैरेलल लाइन खींची जाए, पैरेलल लाइन ए बी सी, बीसी के समांतर पैरेलल लाइन खींची गई है, तो मैंने आपको थेस थ्योरम पढ़ाई है। थेस थ्योरम क्या होती है? एडी बाई डीबी, जो रेशियो एडी से डीबी का वही रेशियो ए से ईसी का है। बोलो, लेकिन मैं इस बात को ऐसे भी तो कर सकता हूं कि अगर मैं ए को उधर लाऊं, जो रेशियो एडी से ए का है बराबर डीबी उधर चला जाएगा, डीबी बटे ईसी, डीबी बटे ईसी। ये भी तो कह सकता हूं, लेकिन जो रेशियो डीबी से ईसी का होगा वही रेशियो एडी से ए का होगा। जो रेशियो डीबी से ईसी का, जो रेशियो इन दोनों का होगा डीबी से ईसी का, सेम वही रेशियो एडी से ए का भी होगा, सेम वही रेशियो एडी से ए का भी होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि अगर ये 6 है, ये 8 है, 3 4 का रेशियो, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 3 4 का रेशियो, तो एडी से ए का लाइन डीई बीसी दूसरे के पैरेलल है, तो एडी से ए का रेशियो भी 3 4 होगा, एडी से ए का रेशियो भी 3 4, यानी कि अगर लाइन 3x है तो ये 4x होगा। मेरे दोस्तों आप बोलोगे हाँ सर, अगर 3x है तो 4x होगा। बोलो हाँ। अगर ये 6 8 6 8 का रेशियो कितना होता है? 3 4, तो एडी से ए का रेशियो मेरे दोस्तों 3 4 होगा, ये 3x है तो 4x होगा। अब ये है 90 डिग्री, हमने आपको पढ़ा है 3 4 5 ट्रिपलेट, ये 3x से 4x है तो कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। लेकिन 5x की वैल्यू कितनी है? 14 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन आपको तो बीसी निकालना है। अब अगर बड़े राइट एंगल को देखो, बड़े राइट एंगल को, ये भी तो बड़ा राइट एंगल है, ये साइड है 3x + 6, 3x + 6 का मतलब है 3 × x + 2, ये साइड है 4x + 8, 4x + 8 का मतलब है 4 × x + 2, तो ये कितना आ जाएगा? 3x + 2, ये 4x + 2, तो 5 × x + 2 नहीं आ जाएगा मेरे प्यारे भी? जवाब दो। आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा। 3 4 5 ट्रिपलेट, और ये 3x + 6, ये 4x + 8, ये 5x + 10, ये 3x + 6, ये 4x + 8, ये 5x + 10, 5x + 2, 5x + 10 हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 5x + 10। 5x कितना है बच्चों? 14 है। 5x 14, 14 में 10 जोड़ेंगे 24, तो 24 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन 24। 22 नहीं 24 आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था मींस लेवल का, ये प्री का तो बहुत ही इजी है। हाँ बिल्कुल नितिशा सर, हमें कैसे पता चलेगा थ्योरम कहां लगा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। पंकज बेटे तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि भाई ये थ्योरम है, ये बेटा कैसे पता चलेगा यहां से? ऐसे बालकों भाई, अगर तुम्हारी ध्यान केवल इस चीज को रटने में, केवल इस चीज को, तो तुम्हें जिंदगी में पता नहीं चलेगा। तुम्हारा ध्यान होना चाहिए इसको रटने में, इसको रटने में भैया, कि कोई सवाल में अगर एक लाइन बीसी लाइन खींची जाती है इन सेंटर से भुजा के समांतर, तो ये चीज लगेगी बेटा, ये जो स्टेटमेंट होता है ना ये जरूरी होता है। तुम्हारी बुद्धि केवल इसको ही रटने में लगी रहती है, डी बराबर बीडी प्लस सी। ये नहीं देखना बेटा, ये देखना, ये जहां ये चीज दिखाई दे गई वहां थ्योरम लगेगी। यहां ये चीज मुझे दिखाई देगी, लाइन है इन सेंटर से जाती हुई भुजा के समांतर में लगाऊंगा। तो जी 14 केस में 14 आ गया, 6 + 8 करके बेटे थ्योरम दिख नहीं रही तुमको? थ्योरम डी बराबर बीडी प्लस सी, 3 4 5 ट्रिपलेट है, 3 4 5 ट्रिपलेट है। अरे भैया ये जो लाइन है डीई, अरे तुम कैसे बालक हो भाई? डीई बराबर थ्योरम पढ़ा तो दिया, 6 + 8 14, हद होती है यार। दुनिया बीसी निकालने डी में अटके हुए अभी तक, बाहर में जाओ। इतनी बुद्धि नहीं है तो छोड़ दीजिए, अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर 44 करके बताओ। केशव पानी कर देना यार। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की लंबाई AB 12 AC 18, त्रिभुज एबीसी के अंतः केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, त्रिभुज एबीसी के अंतः केंद्र लिख लो यहां पर, अंतः केंद्र। त्रिभुज एबीसी के इन सेंटर से होकर जाने वाली लाइन रेखा बीसी के समांतर AB को M पर AC को N पर काटती है, AMN का पेरीमीटर। त्रिभुज AMN का परिमाप क्या है? ये सवाल है, बहुत बेसिक सवाल, बताएं जी। ये मेरे दोस्तों एक ट्रायंगल है इस प्रकार से ABC, ये ट्रायंगल है मेरे दोस्तों ABC। बोला है साइड AB की लंबाई 12 है, AC की लंबाई 18 है। ये बोला गया सवाल में, बोला है आगे द लाइन थ्रू इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AB एट M एंड AC एट N। अब इस ट्रायंगल का इन सेंटर है मेरे दोस्तों सपोज I। अब इस इन सेंटर से एक लाइन खींची गई है BC के पैरेलल, इन सेंटर से BC के पैरेलल एक लाइन खींची गई है जो AB को M पर काटती है और AC को पॉइंट N पर काटती है। तो सड़ी हुई बुद्धि वालों, मैंने आपको बताया यही स्टेटमेंट लिखी है थ्योरम में, यही स्टेटमेंट थ्योरम में, यही सवाल में लिखा है, लगेगी कि नहीं थ्योरम? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा त्रिभुज AMN का परिमाप क्या होगा, बताओ। कल करवा दिया चल, त्रिभुज AMN का परिमाप क्या होगा? देखो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का सम। अगर परिमाप गौर से देखेंगे तो 12 + 18 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर परिमाप। बुद्धि लगाओ, 12 + 18
बेटा जो ये लेंथ है सेम वही ये लेंथ है, बताया अभी थ्योरम में, जो ये लेंथ है वही ये लेंथ है। मुझे परिमाप निकालना है एमएन का तीनों भुजाओं का योग। जब मैं तीनों भुजाओं का योग करूंगा, तीनों भुजाओं का योग करूंगा मेरे दोस्तों, तो ये जो एमएन है, ये जो एमएन है, एमएन को हटा देता हूं, ये जो एमएन है, एमएन, ये एमएन क्या है, एमएन दिस प्लस दिसी तो है, एमएन दिस प्लस दिसी तो है ये, यानी कि मुझे पूरा जोड़ना है, मुझे पूरा जोड़ना पड़ेगा ये और ये, तो 12 प्लस 18 30 आ गया, बात खत्म। है नहीं? अरे लास्ट कंसेप्ट AC एंड A इक्वल हो सकता है क्या? AC नहीं, सिद्धांत बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? तो बेटा ये थ्योरम पढ़ो पहले, ये थ्योरम है, ये थ्योरम, इस थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट, लेकिन बहुत आसान सवाल था, थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, थोड़ी सी बुद्धि का, ठीक है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी बुद्धि का, ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, 45 जवाब दो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करो जरा। 18 कहां से बेटा? सवाल में दिया हुआ है, दानिश है, दानिश ये सवाल में दिया हुआ है AC 18, कम से कम सवाल पढ़ लेकर, सवाल पढ़ लेकर। AB 12 AC 18। लास्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, 45वां सवाल बनाओ। नहीं जयचंद, देव कह रहे सर आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? देव, वो तो शुक्र मानो कि केवल गुस्सा करता हूं। आप जैसे बालकों को तो सड़क पे दौड़ा दौड़ा के पीटना चाहिए बेल्ट से। बताओ, एक बालक जिस सवाल को मैं 2 बार समझा चुका हूं, मैंने थ्योरम समझा दी, थ्योरम पे बेसिक सवाल करवाया, मेंस का सवाल करवाया, मिसलेनियस सवाल करवाया, और उसके बाद बच्चे का डाउट क्या आता है? AC 18 कैसे आया? अरे भाई दिया हुआ है सवाल में, ऐसे बालक को पुचकारा जाए? ऐसे बालक के तो प्राण खींच लेने चाहिए। जो बालक मेरे पास, हमारे पास आया, उसने बैच खरीदा, बैच की फीस दी, और उसके बावजूद भी पढ़ने को तैयार नहीं है, तो मुझे ऐसे बालक से कोई लगाव नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है ऐसे बालक से। उसका जन्म केवल और केवल फीस भरने के लिए हुआ है मास्टरों की। समझ में आया? चलिए लास्ट क्वेश्चन है 45वां। ठीक है, 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने इस थ्योरम पे आपको। अब देखो ये स्पेशल सवाल है, एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा, और यहां से देखो ये कोई क्वेश्चन नहीं, पूरा का पूरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट। चलिए, आपके सामने चित्र दिया गया है जिसमें ABCD एक आयत है, ठीक है, ABCD एक आयत है, बोला है, देखो या तो मेहनत से पढ़ो या बिल्कुल मत पढ़ो, बीच में मत अटको। ABCD एक आयत है, ठीक है, बोला AD की लंबाई 20 है, बोला ये गया है ABCD का आयत है, AD की लंबाई 20 है, और दोस्त AB की लंबाई 15 है, और CE की लंबाई 12 है, 12। तो आपसे पूछे सर्कल की रेडियस, और कुछ नहीं दिया सवाल में, बताओ, और कुछ नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट्स, खुद सोच के बताना, भाई ये 20 है, ये 12 है, तो रेक्टेंगल आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, ये 20 है, ये 12, ये पूरा 20 होगा, ये कितना बचा? 8। अगर ये भुजा 20 है तो ये भी 20 होगी, 20 20, ये 12 है तो ये 8 बचा, ठीक है भाई। अभी 15 8 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या आ गया जी? 70 आ गया, 8 15 70 ट्रिपलेट लग गया। चलो अब ध्यान से सुनो, मुझे तो निकालनी है इस सर्कल की रेडियस, ये निकालना है भाई। इस सर्कल क्या है? इस सर्कल, इस चतुर्भुज का, इस क्वाड्रिलेटरल का मेरे दोस्तों इन सर्कल है, इस क्वाड्रिलेटरल का। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इस क्वाड्रिलेटरल का इन सर्कल है। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैंने आपको इसका तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं, तो यहां से सुनिएगा कंसेप्ट, ये तो मैं आपको एक सवाल करवा रहा हूं, ऐसे 5-6 सवाल हैं। ये रेक्टेंगल दिया है, हो सकता है पेपर में स्क्वायर दे दे, वर्ग या कोई और चीज दे दे। जब भी ऐसा सवाल आए पेपर में, तो भाई मुझे निकालनी सर्कल की रेडियस, तो आप इसको आगे बढ़ाकर ट्राइंगल को पूरा कर लेना। ट्राइंगल को क्या कर लेना? पूरा। आप इसको आगे बढ़ाकर ट्राइंगल को पूरा कर लीजिए मेरे दोस्तों, क्या कर लो आप? ट्राइंगल को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। यस सर नो? यानी कि मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, देखो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। मुझे अगर इस सवाल को सॉल्व करना है, तो ये जो राइट एंगल दिख रहा है बड़ा वाला, बड़े वाले राइट एंगल का ये इन सर्कल है, और मुझे इन सर्कल की रेडियस निकालनी है। बोलो बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा था, हो सकता है आपके पेपर में सवाल आए, प्री में तो आएगा नहीं, मींस हो सकता है उसमें स्क्वायर हो या कोई और फिगर हो, ये 20 दिया, ये भी 20 हो जाएगा, 12 है या 8, ये 15 दिया, ये 17 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कैसा भी सवाल हो, आपको कुछ नहीं करना, आप इसको आगे बढ़ा के मेरे दोस्तों, हर सवाल में यही चीज करनी है, आगे बढ़ा के और इस ट्राइंगल को पूरा कर लो। सपोज ये पॉइंट पी पर मिलते हैं, तो ये जो सर्कल है, अब ये बड़े वाले राइट एंगल ही तो है, बड़े वाले राइट एंगल का इन सर्कल बन गया, और मुझे बड़े वाले राइट एंगल की मेरे दोस्तों क्या निकालनी है? रेडियस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे लिए सवाल आसान है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। एक्चुअली आपको यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं बच्चों। भाई ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, समरूप है। भाई इस वाले राइट एंगल की तो मुझे एक ही साइड पता है 20, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों राइट एंगल है। भाई अगर ये वाला कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण ये थीटा थीटा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, इसका तीसरा एंगल, इसका तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो दोनों सिमिलर हैं। जब सिमिलर हैं, देखो मुझे छोटे ट्राइंगल की तीनों साइड पता है, तीनों साइड पता है, तो मेरे लिए काम आसान है। भाई छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 8 है, बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने 20 है। बड़े ट्राइंगल में एक ही भुजा पता है, थीटा के सामने वाली 20, बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने 20 है, और छोटे राइट एंगल में थीटा के सामने 8 है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 2:5, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2:5। तो ये आ गया 2:5 मेरे दोस्तों। आप बोलोगे आंसर छोटे बड़े ट्राइंगल की साइड का रेशियो, तो भाई जो साइड का रेशियो वही इन रेडियस का रेशियो होगा। सिमिलर ट्राइंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है। भाई ये 8 15 17 है राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका जो भी इन सर्कल होगा उसकी जो रेडियस होगी बताओ वो कितनी होगी? राइट एंगल ट्राइंगल की रेडियस का फॉर्मूला बताया P + B - H/2, बताया है कि नहीं? यही हो जाएगा ना 8 + 15 - 17/2।
तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि 15 17 8 + 15 30 ये आ जाएगा। क्लियर है? 6 सेंटीमीटर मेरे दोस्त, कुछ गड़बड़ है क्या? थीटा के सामने 8 है, 20 है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3 सेंटीमीटर है, सॉरी 3 है, 6/2 3 है, 3 सेंटीमीटर आएगा मेरे दोस्त। 8 + 15 - 17/2 3 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। तो यानी कि मेरे दोस्तों छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। अगर छोटे वाले ट्रायंगल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, 1.5 गुना, 2 की वैल्यू 3 है, 1.5 गुना, तो बड़े वाले की कितनी होगी? ये भी 1.5 गुना होगी। तो 5 का 1.5 गुना कितना आता है? 7.5 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस 7.5 सेंटीमीटर होगी और बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बात समाप्त, कोई तकलीफ नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले सिमिलरिटी लगा के बड़े ट्रायंगल की साइड निकालो, हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि बच्चा सिमिलरिटी लगा के पहले बड़े ट्रायंगल की भुजाएं निकालेगा, फिर रेडियस निकालेगा, उससे मेहनत डबल हो जाएगी। मुझे क्या पता है, मुझे छोटे ट्रायंगल की तीनों भुजाएं पता है, तो मैंने छोटे ट्रायंगल की रेडियस निकाली 3 सेंटीमीटर। अब छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? थीटा के सामने 8 या थीटा के सामने 20, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 8:20 है, 2:5। साइड का रेशियो 2:5 है, तो इन रेडियस का रेशियो भी 2:5 ही होगा। अब छोटे ट्रायंगल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, 2 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, 1.5 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 1.5 गुना होगी, 7.5 सेंटीमीटर। बात खत्म। बहुत आसान तरीका है, इससे आपकी बिल्कुल मेहनत खत्म हो जाएगी। देखो तरीका आप आगे अपने आप ढूंढ लोगे, बस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इस फिगर का सवाल आता है, इसमें सर्कल को बीच में अटका दिया है, तो हमेशा ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको आगे बढ़ा के ट्रायंगल को कंप्लीट करना है। ठीक है जी? आप ट्रायंगल कंप्लीट करोगे, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तरीके अलग अलग होंगे हर बच्चे के। ठीक है जी? जबरदस्त सवाल है। और इसी के साथ ये जो शीट है पूरी तरीके से समाप्त होती है। चाहे कोई कंसेप्ट इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो, मैंने आपको सारे बताए। देखो आज की क्लास में 1 2 कंसेप्ट हमने पढ़े मेरे दोस्त, अभी तीसरा कंसेप्ट, ये चौथा कंसेप्ट, 4 तो हमने आज की क्लास में थ्योरम पढ़ी है, क्लास में 4। ठीक है जी? और बाकी सवाल करें हैं। ठीक है, आज इतना ही दोस्त। बाकी जो हम मंडे को करेंगे, कल छुट्टी है।